सलीम साफी साहब, आप कहिएगा ये जो फोरम है SCO का, ये और पाकिस्तान का मेज़बानी करना कितनी अहमियत, ये क्या इसका मतलब है? देखिए, ये फोरम उस वक़्त बना था 9/11 के बाद, जब नेटो एक बार फिर सरगर्म अमल हो गया और नेटो ने मिलके अफगानिस्तान पे हमला किया। तो उसके बाद अचानक रूस के साथ अपने तनाज़ात भी ख़त्म कर दिए चीन ने, और इसका इनिशिएटर बेसिकली चीन है। SCO का चीन, इसलिए इसको शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है क्योंकि पहला इजलास इसका शंघाई में हुआ था। तो उसके बाद इब्तिदा में इसमें सेंट्रल एशिया के चंद ममालिक शामिल थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका दायरा वसी होता रहा और इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए। तो वैसे तो ये एक इक़्तिसादी फोरम है, और अल्टीमेट जो इसका गोल मुझे नज़र आता है तो वो यही है कि इसको एक बड़े इक़्तिसादी ब्लॉक में तब्दील कर दिया जाए, जो कि वेस्ट के असर से या आज़ाद हो या वेस्ट के असर का मुकाबला कर सके। तो इस तनाजुर में अगर आप देख ले तो पाकिस्तान भी चूंकि इस रीजन में वाक़या है, पाकिस्तान भी चूंकि उसका झुकाव भी चीन की तरफ है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये कॉन्फ्रेंस कई हवालों से अहम है। और आगे जाकर इसमें कुछ इक़्तिसादी ताउन के मामलात भी हो सकते हैं, लेकिन सरेदस्त इस कॉन्फ्रेंस में तो जो चीन के वज़ीर आज़म आए हैं एक रोज पहले, उन्होंने MOUs पे दस्तखत किए हैं, लेकिन बाकी उनका तो वसी एजेंडा होगा और उस हवाले से जो पेशरफ्त होगी तो वो फिर आखिर में बता दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए एक लिहाज से, क्योंकि एक वक्त था कि SCO में शमूलियत पर पाकिस्तान का बड़ा जश्न मनाया गया था, और आज ऐसा वक्त आ गया कि पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी का और मुसर्रत का मुकाम है। ठीक है मेमल, एक और बड़ी डेवलपमेंट के भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आ रहे हैं अपने डेलीगेशन के साथ, क्या समझती हैं ये एस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इससे? देखिए अलीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के मैंने पहले भी जब इस पे बात हुई थी तो ये कहा था कि ऑलमोस्ट 10 साल के बाद जो है इस तरीके से उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, और ये उनको देखा ऐसे जाता है कि जो एक्चुअली इंडिया के अंदर भी एक बड़े सख्त एंटी पाकिस्तान किस्म के वो हॉक समझे जा रहे हैं, तो उनको भेजना, उनका आना पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि उनके साथ एक मीडिया की भी काफी, जो है इंडियन मीडिया से आपने देखा होगा कि वो भी काफी बड़ी डेलीगेशन जो है वो आई हुई है। तो ये SCO की वैसे भी ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस ट्रेड, इकोनॉमी पे, दूसरा ये है कि वेस्ट से हटकर हम क्या करें। और एक चीज अलीना कि अगर ये इंशाल्लाह ये कामयाब तरीके से हो जाएगी, विदाउट एनी इंसिडेंट हो जाएगी, कोई इस तरह की चीज नहीं होगी, तो फिर उसके बाद क्योंकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, उनकी डेलीगेशन भी होगी, तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है जो पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया के पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई जवाब रहेगा कि सिक्योरिटी के थ्रेट बनाकर और इस तरह की कोई बात कर तो उसको वो चेंज कराने की कोशिश करे। तो ये भी एक अहम चीज है कि जो बाद में पाकिस्तान और पीछे मैं जरूर जानना चाहती हूँ, फखर की तरफ ये सवाल ले जाती। फखर, हमने देखा पिछले साल भी जब गोवा में हुआ तो थोड़ा रंग में भंग हो गया, जब जो भारतीय वजीर खारजा की एक सख्त लाइन होती है उन्होंने वो ली। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान की मेज़बानी में कुछ सख्त अल्फाज हों, उसका असर फिर क्या हो सकता है, या आप क्या समझते हैं इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं ओवरऑल कॉन्फ्रेंस का? देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि ये जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हों या बाकी जो 7 ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हैं ये आ रहे हैं, ये वैसे इटसेल्फ पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि जो एक वक्त में दुनिया भर में पाकिस्तान को एक आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी, आज वही भारत के जो वज़ीर ख़ारजा भी और बाकी दुनिया के जो सरबराहान आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस हवाले से अगर देखा जाए इस तनाजुर में, तो ये वैसे पाकिस्तान के लिए, और जहाँ तक बात है कि ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई दोबारा से कोई सख्त इस तरह का कोई रद्द अमल या जो उनकी तरफ से कोई बयानात इस तरह सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अवॉइड किया जाएगा इसको। और जो उनकी तरफ से एक जेस्चर दिया गया है कि हम बाइलैटरल जो है वो मुलाकातें या इस तरह के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जस्ट एक जो कॉन्फ्रेंस है उसमें अटेंड करने के हवाले से, तो उस तनाजुर में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इस तरह के बयानात या कोई सख्त इस तरह का वो उनकी तरफ से मुतवक्के नहीं है। ताहम ये है कि वो जो बाहमी एक मुलाकातें और वो नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका अगर एजेंडा देखा जाए, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें
دو نکاتی اس میں ہے. ایک تو جو اکنامک کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کہ جو اراکین ہیں جو اس شنگھائی تعاون تنظیم کے, اور دوسرا ٹریڈ, یہ دونوں اگر ایجنڈا کو بھی دیکھا جائے تو اس سے بھی پاکستان کی جو ایک اکنامک اس کے لیے یہ بڑا جو فائدہ مند اور ایک بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی. ارشاد بھٹی صاحب, کیا اہمیت ہے پاکستان کی میزبانی کی, خاص طور پہ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں سر, میں نے سنا ہے بڑی وہاں پر شہریوں کو مشکلات بھی ہیں, بڑے مشکل حالات میں, لیکن کتنی اہم ہے یہ امیج دنیا کو دکھانا؟ میڈم شیخ, یہ تو چلو پھر بھی شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے, ہم دل پہ پتھر رکھ کے ملک کے لیے بہتر ہو رہا ہے, ورنہ تو کوئی وہ لاہور سے پتھر پھینکتا ہے, ہمارا موٹر وے بند, سڑکیں بند, انٹرنیٹ بند, شہر بند ہو جاتے ہیں, کنٹینر لگ جاتے ہیں. دوسری بات میڈم شیخ, کوئی بڑا بریک تھرو کوئی توقع نہ کرے کہ کوئی اس سے کوئی بڑا کچھ نکلے گا. مجھے آپ نے ایک سوال کیا اور بڑا ریلیونٹ سوال کیا کہ نریندر مودی یعنی جو پاکستان کے بارے میں اس کے جو خیالات ہیں, اور اس کا ایک کٹڑ پاکستان مخالف جے شنکر پاکستان آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ سخت الفاظ بولے گا, کچھ ایسی باتیں کرے گا جو متنازع ہوں گی. ہمارے لیے یہ ہے کیا, ہمارے لیے اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی میزبانی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو اسی مہینے کے اینڈ پہ رشیا میں برکس کا ہو رہا ہے, اگر ہم اس کے ممبر بن گئے اس کے پلیٹ فارم سے آگے, تو وہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن ہم دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم پر دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا رہا, ہم سفارتی طور پر عالمی سطح پر تنہا تھے, ہم فیٹپ میں الجھے رہے, ہم معاشی بحران میں رہے, ہمارے یہاں سیکیورٹی کے مسائل تھے, ہمارے یہاں کوئی ملیشین پرائم منسٹر سے پہلے کوئی قابل ذکر باہر کا ہیڈ آف سٹیٹ نہیں آیا تھا, یا کوئی بڑا وفد. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم شنگھائی کانفرنس کے میزبان ہیں, اور ہماری عالمی تنہائی میں تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے. جی سر, یہ کس کی اچیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے فوج اور پھر حکومت. تو دے دینا کریڈٹ سر, دینے میں کریڈٹ کیا مسئلہ ہے پھر, کھل کے میں تو حکومت تو میں نے ایسے ہی رکھا ہے ساتھ. ڈیفینیٹلی یہ ساری کوششیں ایسے ذائقے کے لیے آپ نے حکومت کر رہے ہو, آپ کے خیال میں ان کا اس سے پہلے جو سعودی سرمایہ کار آیا, اس سے پہلے جو IMF سے ڈیل ہوئی, اس کے بعد جو پھر سر وہ جو PTI کو احتجاج نہ کرنے کے اوپر رکاوٹ ہے, اس کے اوپر بھی پھر ادھر دیکھنا تھا آپ نے, پھر اس کے اوپر کیوں حکومت کے اوپر آپ گرجے برسے؟ اس کی وجہ یہ ہے میڈم شیخ کہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب پروٹوکول تو سارا لے رہے ہیں, اگر گاڑیاں چھوڑ دیں اور میرے گھر شفٹ ہو جائیں, میرے ساتھ شفٹ ہو جائیں, تو میں الحمدللہ کہہ دوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے بھٹی صاحب, کہوں گا کہ آپ کی رائے سر آنکھوں پر.